नमस्कार। आज हम आपके लिए एक ऐसा क्षण लेकर आए हैं जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह दिन केवल एक आयोजन का नहीं, बल्कि हमारे प्रयासों, मेहनत और आपके सपनों का जश्न है। संस्कार टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और KMUM विद्यालय के इस संयुक्त प्रयास ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। इस विशेष अवसर पर हमने उन होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जो आने वाले समय में हमारे समाज का भविष्य संवारेंगे। कुल 49,350 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करते हुए हमने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी प्रतिभा संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। इस वीडियो में हम आपको उन प्रेरणादायक पलों, अद्भुत उपलब्धियों और उन मुस्कानों की झलक दिखाएंगे जो इस कार्यक्रम ने हमें दी। तो आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को फिर से जीते हैं और उन शानदार पलों को याद करते हैं जो हमारी मेहनत और आपके सहयोग से संभव हो पाए। स्वागत है इस प्रेरणादायक सफर में, जहां हर पल एक कहानी कहता है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आप हैं श्री शिवनारायण यादव जी, जो कि भारतीय कृषक भारती उत्तर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं, और आप प्रबंधक हैं श्री कुलदीप सिंह जी। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस उजनेड़ी में काफी, चूंकि हम लोग आए तो काफी एक्सटीरियर लगा, ये आपने यहाँ पे बहुत अच्छा सब बनाया हुआ है, बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार सर ने दिए हुए हैं, यादव जी ने। लास्ट टाइम जब मैं आया था काउंसलिंग में तो मैंने देखा जी, तो ये चीज एक बहुत ही वरदान साबित होगी बच्चों के लिए, हम ये समझ के चल रहे हैं। साथ में मैं आपसे मेन चीज ये पूछना चाहूंगा कि आप जैसे ये विद्यालय है, आप इसे चला रहे हैं, इसको चलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और किस तरह से, क्योंकि आजकल क्या है कि जो क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल है, इधर लोग पढ़ाई को कम महत्व देते हैं जी जी, तो उसको कैसे आप लोग बच्चों को मोटिवेट करके और किस तरह से लाते हैं स्कूल में, और कैसे बच्चों को आगे पढ़ा करके निकाल रहे हैं। और खासकर मुझे लास्ट टाइम प्रधानाचार्य जी ने बताया था, हमारे अमीन साहब हैं हमीरपुर में जी, तो वो भी यहीं के छात्र रहे हैं जी। और मैं स्पेशली इसलिए भी कहूंगा कि यहाँ के ज्यादातर जो है तो छात्र बड़ी अच्छी जगह हैं जी, तो उनका भी कुछ 2-4 लोगों का आप नाम लेकर के बताएं कि ये छात्र यहाँ से निकले हैं। मेरा ही भाई है। अच्छा। रेलवे में स्टेशन इंचार्ज है। अच्छा, तो स्टेशन मास्टर जी, वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं। बहुत सुंदर सर। और पंचम लाल जी थे, ये कमिश्नर हुए। अच्छा, वो भी इसी विद्यालय से पढ़े थे। बहुत बढ़िया सर। मैं अवगत कराना चाहूंगा आपको, ये विद्यालय मेरे बाबा ने, श्री शिवपाल सिंह जी, इसके संस्थापक थे जी। और उस समय पर शिक्षा का माहौल जीरो था जी। मेरे बाबा ने संकल्प लिया कि मैं यहाँ शिक्षा की ज्योति जलाऊंगा। बहुत सुंदर सर। और उन्होंने इसमें कार्य करना स्टार्ट किया जी। हालांकि अशिक्षित समाज था, कभी कोई खिड़की तोड़ ले जा रहा है, कोई दरवाजा तोड़ ले जा रहा है सही है। और ढेर सारी समस्याएं उनके सामने आई जी, और वो संकल्पित थे जी, लगे रहे। आगे चल के ये विद्यालय 8 तक मैं भी यहाँ पढ़ा हुआ जी, बड़ी अच्छी बात है। और आगे चल के विद्यालय 8 तक की मान्यता हुई, फिर एडेड हुआ जी। एडेड होने के बाद फिर हमने 9th और हाई स्कूल की मान्यता ली जी। और वर्तमान में मैं प्रयासरत हूँ कि किसी भी तरह से, चूंकि राजनेता वगैरह जो हैं वो अनुदान देते हैं जी, तो जो उनके ज्यादा करीब हुआ उनको अनुदान मिल जाता है जी। और हम लोग थोड़ा सा दूर हैं, तो इस वजह से मिल नहीं पा रहा। नहीं, हम पहुंचाएंगे सर आपकी बात इस इंटरव्यू के माध्यम से। मैंने और पुष्पेंद्र चंदेल सांसद जी थे बीजेपी में जी, उनसे रिक्वेस्ट की जी। मनोज भैया जो वर्तमान में विधायक जी, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि बहुत पिछड़ा हुआ है जी विद्यालय हमारा, और हमारा सहयोग करिए ताकि बच्चे जो बाहर जा रहे हैं यहाँ से पढ़ने जी, यहाँ हम व्यवस्था कर सकें। और एक प्रबंधक के दायित्व में मैं थोड़ा सा सख्ती बरतता हूँ जी। अपने अध्यापकों से कहता हूँ कि शिक्षा का जो स्तर है ना, वो मजबूत रहे। व्यवस्थाएं तो सभी दे देते हैं, सही है। अन्य विद्यालयों में मैं देखता हूँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, गाड़ियां लगी हैं ढोने के लिए बच्चों को, पंखे वगैरह लगे हुए हैं जी, फीस वो ले रहे हैं वो लोग। हमारे यहाँ इस तरह का कुछ नहीं।
तो हमारा तो यही है कि हम तो जब अच्छी शिक्षा देंगे तभी विद्यार्थी आएगा हमारे यहाँ। नहीं, बिल्कुल सर, आपकी तरफ से शिक्षा भी दी जा रही है जी, और संस्कार भी मिल रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा दिखाइए, प्रवेश करते ही पहले मंदिर मिलता है हमें। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, विद्यालय में प्रवेश करते ही मंदिर, और मंदिर, ये विद्यालय का परिसर भी दिखा दीजिएगा। ये विद्यालय का परिसर है पूरा हमारा। और सबसे अच्छी चीज है कि प्रवेश करते ही पहले मंदिर मिलता है, तो वो बच्चों के मन में एक अच्छी चीज प्रवेश करती है। जी जी सर, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा सर, क्योंकि सनातनी देश है हमारा। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बच्चों को इस तरह की शिक्षा देना बहुत अनिवार्य, बहुत अनिवार्य है सर जी। अब केवल एक सनातन ही ऐसा धर्म जी जिसमें बच्चों को धरती माँ के नाम से, धरती माँ के नाम से संबोधित करना सिखाया जाता है। जी जी जी, भारत माता के नाम से संबोधित करना सिखाया जाता है। अन्य किसी देश में इस तरह का नहीं है। ऐसा कोई, हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ गौ को माता, गाय को माता कहा जाता है। जी 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 ना। और हमारा एक ऐसा देश है जहाँ 9 माह गर्भ में रखने वाली माँ को सम्मान सहित रखने के लिए शिक्षा दी जाती है। पिता का सम्मान बनाए रखने के जो लिए दुनिया में लाए, जी, उसके लिए शिक्षित किया जाता है। बहुत बढ़िया सर, आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। अब मैं प्रधानाचार्य जी से भी कुछ निवेदन करूंगा कि प्रधानाचार्य जी भी कुछ बताएं कि यहाँ पे किस तरह से सामना करना पड़ता है कठिनाइयों का, और जिस तरह से बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं उन चीजों के लिए भी बताएं। गुप्ता जी, जी, आपके इस प्रयास से मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से विशेष आपका आभारी हूँ। धन्यवाद सर। वास्तव में मेरा विद्यालय पिछड़े वर्ग का क्षेत्र का विद्यालय है। विद्यालय का नाम ही मेरे संस्थापक प्रबंधक ठाकुर शिवपाल सिंह ने रखा था, कृषक भारती। कृषक का ये क्षेत्र किसानों का है जी। यहाँ शिक्षा ज्योति जीरो थी जी। इसलिए किसानों के बच्चों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए ये भारती यानी सरस्वती मैया की मंदिर की स्थापना की, जिससे हमारे बच्चे संस्कारित होकर आगे बढ़े। सन 86 में मैं यहाँ पर हेडमास्टर के रूप में आया। तब ये विद्यालय वित्त विहीन था। माननीय ठाकुर साहब ने मुझे अपने पुत्र की तरह अपने साथ घर में 6 साल रखा और पुत्रवत स्नेह देकर के मुझसे ये कहा कि आप इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी आपसे आशा है। मैंने कोशिश की। उनके कार्यकाल में ही विद्यालय को 1496 में एडिट करवाया गया। इसके बाद 2012 में उनकी ही उपस्थिति में हमारा विद्यालय हाई स्कूल वित्तहीन की मान्यता प्राप्त। अपने प्रयास से 2-3 अध्यापक अतिरिक्त रखते हैं और हम लोग स्टाफ वाले सब लोग सहयोग करते हैं। इस प्रकार से संस्था गरीब क्षेत्र की संस्था है। पिछड़े वर्ग की किसान के वर्ग के बच्चों को ही हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आज की स्थिति में कम से कम 1 सैकड़ा अध्यापक इस विद्यालय से निकल चुका है। और मेरे पूर्व यहाँ पर एक श्री मैया दीन कर्णधार जी थे जी, जो इस समय एसपी पद से रिटायरमेंट हुए हैं। बहुत शानदार। पंचम लाल जी जैसे लोग यहाँ से पास हुए। बहुत बढ़िया। और अन्य लोग भी इस संस्था से, हर क्षेत्र में कोई ना कोई एक नया व्यक्ति होगा, क्योंकि ये संस्था बहुत पुरानी है। सन 1955 की इसकी नींव रखी गई थी। 61-62 में इसको अस्थायी मान्यता मिली। सन 1970 में स्थायी मान्यता मिली है। 96 में विद्यालय एडेड हुआ। अब हम प्रयास करते हैं कि सरकार का अगर सहयोग मिला तो भविष्य में हम इस संस्था को इंटर तक ले जाएंगे। और बहुत बढ़िया दीप जी। तो ये है कि मैंने आपसे चर्चा करके ये अवगत हुआ। देखिए, और वैसे मैंने सुन तो सर बहुत रखा था, आपके विद्यालय से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले हैं। आज आपके द्वारा सुना भी, और ये वो लोग भी देखेंगे इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को, जो लोग निकले हुए हैं। मैं यहाँ पर हमीरपुर में परिचित हूँ श्री जगमोहन जी से, जो कि अमीन साहब हैं, वो भी यहीं के पढ़े हुए हैं। और आपने जो साहब को बताया, तो बहुत सारे लोग यहाँ से निकले हुए हैं। सर, ये जो आने वाला समय है ये टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा आप टेक्नोलॉजी के बारे में, संस्कार टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो हमारा हमीरपुर में है, आप ही की तरह हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप 2 शब्द टेक्नोलॉजी के बारे में कहें कि बच्चे आगे टेक्नोलॉजी से जुड़ के, और जैसे आपने उस समय बताया कि आप साइंस के छात्र रहे हैं चूंकि, लेकिन ये जब आपने देखा कि टेक्नोलॉजी में, तो मैं कहूंगा कि आप भी 4 शब्द कहिए, फिर 4 शब्द प्रधानाचार्य प्रबंधक जी जाएंगे। सर, टेक्नोलॉजी का युग है
विज्ञान ये कहता है क्रमबद्ध ज्ञान के बारे में विशेषता बतलाता है। जी हर चीज अगर हम क्रम से आगे बढ़ें, और आज के युग में जब तक हम तकनीकी शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम कितना भी आगे बढ़ जाए विकास नहीं कर सकते, पूर्ण परफेक्ट विकास नहीं हो सकता। सर मैं भी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा हूँ और कक्षा 7 तक मैं कृषक विद्यालय होता है, क्षेत्रीय कृषक विद्यालय, वहां से मैंने पढ़ा। फिर 8th में हम लोग चूंकि बाहर चले गए, शहर के हो गए वासी, तो फिर वहां से जो पढ़ा। तो ऐसा नहीं, मुझे विद्यालय में जो आज हम लोग पास संस्कार दिए गए हैं हमें, वो सब बचपन से डाले गए। तो सर अब 2 शब्द आप हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में कहिए कि बच्चे जो है इस जुड़े इस क्षेत्र से। और देखिए सर, हमारा पिछड़ा हुआ एरिया है। जी जी, हम बच्चों के बीच बैठते हैं जी और उनको जानकारी देते हैं। जी, मैं उनको दोनों पहलू बताता हूँ। सही सर। एक तो टेक्नोलॉजी का बताते हैं। मैं विद्यालय में भी कभी कभी जी, ये कोई अध्यापक ना हुए, छुट्टी पर हुए, तो उनकी जगह मैं बोलता हूँ आपको। मैं बच्चों को दोनों पहलू से बताता हूँ। जी, मैं बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं होना। हाँ बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपने विकसित होने के लिए करना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन टेक्नोलॉजी पे इस तरह आश्रित नहीं होना है जी, कि हम पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएं और बिना उसके कुछ कर ना पाए। बिल्कुल सर। और दूसरी चीज ये कहूंगा सर, जो आपने एक बात कही अभी जी कि टेक्नोलॉजी पे पूर्णतः आश्रित ना हो, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। जी इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ जीता जागता सर। जी आज से सर 20 साल पहले हम लोग चले तो पापा का नंबर याद है, मम्मी का नंबर याद है, सबका नंबर याद था। हम लोग गुजरात चले गए, बोले पापा का नंबर ये है, मिला दो भाई। जी जी। अब कहानी क्या है कि घर में मम्मी का नंबर भी चाहिए तो मोबाइल लड़का खोलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे आश्रित है जी कि बोला नंबर सेव कर लिया, आश्रित हो गए। अपनी सम्मत के आदमी है, पहले हम जो है पूरा टेबल पहाड़ा जी रट लेते थे सर। सही कह। अब 5 गुणे 5 लड़का जो करना चाहे हाँ, तो 5 गुणे 5 बताएगा नहीं, कैलकुलेटर फोकस करेगा। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।